जैसे चार अवस्था असली तरीका से मानी गई है। एक है जागृत अवस्था, मानी जागृत अवस्था मानी अब जैसे आप लोग जग रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना, मानी शरीर के साथ जीव, शरीर और जीव दोनों एक साथ क्रियाशील होते हों, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। दोबारा दूसरी अवस्था है, कौन सी दूसरी अवस्था है? जागृत के बाद में आता है क्या? स्वप्न। जागृत अवस्था के बाद में आता है क्या? स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था भी तो होती है ना। स्वप्न अवस्था में शरीर में जीव मतलब भार क्रियाशील रहता है और शरीर क्रियाशील नहीं रहती है। ये दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। जीव क्रियाशील है, शरीर से भार घूम रहा है और शरीर क्रियाशील नहीं है, वो स्वप्न अवस्था है। परंतु पुनर्वापसी है, जीव की पुनर्वापसी है। जीव शरीर से भार क्रियाशील और जीव वापस पुनर्वापस हो रहा हो, यह स्वप्न अवस्था है। तीसरी अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था क्या है कि आप ध्यान साधना जब करोगे तो उसमें इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और ध्यान समाधि में बैठना, ये अवस्था जो है वे क्या है? आपको तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था। और चौथी अवस्था क्या है? तीन अवस्थाएं सुन लिया। पहली अवस्था कौन सी? जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था तुरीय अवस्था। और चौथी अवस्था जो है वे क्या है? वे आपकी सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति मानी गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा मानी सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, पर शरीर में जीव भी नहीं रहेगा। पुनर्वापसी के विधान में होगा, पुनर्वापसी आने की विधान में होगा, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिसमें कोई प्रकार का होश नहीं रहेगा, शरीर में जीव नहीं रहेगा, शरीर से भार रहेगा पर उसमें कुछ दृश्य नहीं देखा जाएगा, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इन चार अवस्थाओं को अवस्था कहते हैं। ये चार अवस्थाओं को हमने जाना है। पहली अवस्था जागृत अवस्था। पहली अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। दूसरी स्वप्न अवस्था। तीसरी तुरीय अवस्था और चौथी सुषुप्ति अवस्था। यही जीव की चार अवस्थाएं हैं। जीव की ये चार अवस्थाएं हैं और इनको जानने की जरूरत है। इन चारों अवस्थाओं को जानने की जरूरत है और इन चारों को जब जानोगे तब आपकी मंजिल आगे बढ़ेगी। इसलिए चार अवस्था जीव की होती है।